हाय फ्रेंड्स, चालू के जहां में आपका स्वागत है। भाई चालू नाम बिल्कुल सही पड़ा हुआ है। पैसे की इतनी हाय माया है इस औरत को, पैसे की इतनी ज्यादा है कि ना तो इसको अपनी हालत दिखाई दे रही है और ना ही फ्रेंड्स अब इसकी तबीयत खराब है। ऐसे भाग भाग के प्रमोशन कर रही थी, इसने डाली है एक रील। हालांकि मैं जनाब के ब्लॉग पे पॉडकास्ट बनाने बैठी थी, फिर मुझे ये रील दिखाई देगी। भाई साहब मैं रुक नहीं पाई, मैंने कहा ना भाई ना, मैं तो अपने व्यूवर्स के साथ जरूर शेयर करूंगी जो मेरे मन में थॉट आ रहे हैं। खाली मेरे ही थॉट नहीं है, कुछ ऐसे थॉट भी हैं जो उसके कमेंट बॉक्स में भी आपको नजर आएंगे। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना सिर्फ चालू को है ईद की, जिन्होंने रोज़े रखे हैं, जिन्होंने इबादत करी है, जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में इतनी इतनी दुआएं करी हैं, दिन रात मेहनत करी है, अपने घर के सारे रूटीन वर्क करते हुए लेडीज़ और अपने ऑफिस के बाहर के सारे काम करते हुए जेंट्स, जिन्होंने तरावियाँ भी पढ़ी हैं, रोज़े भी रखे हैं, नमाज भी पढ़ी हैं और जो है मेहनत से अपने काम, अपने बाल बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं वो सब भी किया है। उनकी ईद की खुशी का तो अलग ही मज़ा है जब वो इतनी मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने उनको ईद का दिन नवाजा है। लेकिन ऐसे लोग जो, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। चलो मैंने माना कि अल्लाह की तरफ से इसके रोज़े छूटे, कि अल्लाह की मर्ज़ी से छूटे हैं, चलो ये खुद ने नहीं छोड़े, इसने माना मैंने, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा तो रिग्रेट फील करे ना कि भाई चलो मैं इस बार नहीं रख पा रही हूँ, या मेरे रोज़े छूट रहे हैं, या ये रोज़े जा रहे हैं, ये मुझे कभी नसीब नहीं होंगे, या साल भर में, अभी मैंने जैसे कहा ये तो अगले साल भी नहीं रख सकती। तो क्या इसने इस बारे में कभी भी जिक्र किया हदिया में? और भाई अगर कोई भी रेडिटर है और वो मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहा है, क्योंकि वहाँ पर भाई इनका तीनों को आना जाना है, क्योंकि मैं इसके भाई के व्लॉग पे पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी थी, तो मैं वहाँ ये सारे डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर कोई रेडिटर है जो यहाँ वहाँ पोस्ट करता है, तो प्लीज़ मेरी तरफ से एक पोस्ट ये ज़रूर कीजिएगा कि ये जो रोज़े सारे छोड़ रही है, इसने पूरे के पूरे 30 रोज़े छोड़े हैं, तो क्या इसके बारे में ये क्या कर रही है, ये फिदिया दे रही है नहीं दे रही है, उसके बारे में एक डिटेल में ज़रूर से वीडियो बनाए और दिखाए कि क्या कर रही है, क्या इसको नॉलेज है भी या नहीं है कि मैं ये पूरे रोज़े छोड़ूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसको डिलीवरी हो जाएगी तो ये फीड कराएगी, और डेफिनेटली अगर ये फीड कराएगी तो ये अगले साल भी रोज़े नहीं रख सकते। फ्रेंड्स हमें कमजोरी हो जाएगी, फ्रेंड्स एनर्जी नहीं रहती है, बेबी को फीड कराना पड़ता है, और ठूस ठूस के भाई ये अब से ज़्यादा डबल होने वाली है। क्योंकि भर भर के इनके यहाँ जो सो कॉल्ड सुठोरा बनता है, जो कि इसकी भाभी के लिए बनाता है, लेकिन ठूस कर इन लोगों ने खाया था, क्योंकि इतना सारा अगर बनाया होता तो वो 5-6 दिन में दोबारा खुद से नहीं बनाती अपने लिए, तो वो सब जो है ना भर भर के बनेगा और भर भर के खाएगी। क्योंकि फिर तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्या है ना, प्रेगनेंसी में क्या है, हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, तो कुछ चीज़ों से खाया जाता है, कुछ चीज़ें नहीं खाया जाता, लेकिन डिलीवरी के बाद तो मन फिर पहले जैसा हो जाता है। और जो चीज़ें इसको डिलीवरी से मतलब अभी नॉर्मल दिन में ही बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर ये नॉर्मल हो जाएगी तो भाई ये क्यों ना खाएगी, भर भर के खाएगी। और जब घी, ड्राई फ्रूट, सुठोरा ये सब भर भर के खाएगी, सुठोरा मतलब ये उनको कहते हैं, हालांकि वो होता है जैसे गोंद गोंद के लड्डू बना दिए जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे जो ना केव का हलवा बनाते हैं, और सूखी बूरा भी होती है। आई एम श्योर आप लोगों के यहाँ पे भी बहुत सारी होती होगी जो जच्चाओं को दिया जाती है, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स देसी घी में फ्राइड होते हैं, बूरा में मिला दिए जाते हैं। केव का हलवा होता है, उसके साथ मिक्स करके आते हैं, बहुत यम लगता है, लेकिन कैलोरी भाई साहब इतनी होती है। अच्छा तो बहुत लगता है, मन तो करता है कि भाई खा लें, लेकिन अब जब इसको देना पड़ेगा, जब इसको खिलाना पड़ेगा। पत हमारे यहाँ बहुत टेस्टी, आई एम श्योर सबके यहाँ ही बनती होगी, अच्छी बनती होगी, पत बहुत अच्छी बनती है और हमारे यहाँ बटती भी है। और आप सबके यहाँ पे भी ऐसा होता होगा कि जब पहली बार जब पत बनती होगी तो वो जो है अपने घर कुनबों में, अड़ोस पड़ोस में बटती होगी एक एक कटोरी तो सबको। क्योंकि मेरे मायके में तो सभी को बहुत शौक है, इवन मेरे ससुराल में भी मेरे ब्रदर इन लो वगैरह सब खाते हैं शौक से। हालांकि वो बनती तो न्यू मदर के लिए है, लेकिन खाता पूरा घर है। तो उसमें भी वही होता है कि गुड़ का और उसका जो है चीनी डाल के, पानी डाल के उसका जो है वो एक सिरप बनाया जाता है, प्लस उसमें फिर बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो है वो देसी घी में तल कर डाले जाते हैं, तो वो सब बनेगा और वो ये सब कुछ खाएगी। और वो जो देसी घी में बन गए फिर वो लड्डू बनेंगे, पत बनेगी, इनके यहाँ जो सोकोल सुठोरा कहते हैं वो बनेगा, प्लस नॉर्मल खाना भी खाएगी भर भर के। तो फिर सोच लो भाई, इसकी बॉडी की टेंडेंसी ये है कि बहुत जल्दी वेट गेन होता है, फिर इसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि खाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि बेबी को फीड कराएगी। और हाँ,
मैं रोजे से शुरू हो गई और कहाँ तक आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नेक्स्ट ईयर भी रोजे नहीं रखने वाली है। और जब ये रोजे नहीं रखेगी तो इसका मतलब साल भर पूरा ऐसे ही चला जाएगा, साल भर में भी नहीं रखेगी, क्योंकि अभी इसकी 2 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, फिर ये बेबी को फीड कराएगी, अगले साल तक भी फीड कराएगी, तो ये रोज़ा नहीं रख पाएगी। तो इसने फिदिया के बारे में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं किया कि फ्रेंड्स मेरे अगर ये 30 रोजे छूट रहे हैं तो ये अल्लाह ने मुझे सिर्फ टेम्परेरी के लिए माफ़ किए हुए हैं, परमानेंट माफ़ नहीं है, क्योंकि उसका भी हक अदा करना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से फ्रेंड्स हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ज़िंदगी भर के लिए दुनिया में ही रहना है, और दुनिया में रहना है तो भाई दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। वही ये कर भी रही है, भाग भाग के। भाई इसकी रील से आपको लगेगा ही नहीं कि भाई साहब ये प्रेग्नेंट है, बस थोड़ा सा बेली चमक रहा है जिससे पता चल रहा है कि हाँ भाई प्रेग्नेंट है। अदरवाइज इसकी जो एनर्जी लेवल है ना, उससे तो आप जांच ही नहीं पाओगे। ऐसे झटके से एंटर हुई है, फिर ऐसे लपक झपक के वहां तक पहुंची है, फिर क्रॉकरी तक पहुंची है। अच्छा वो तो मैंने बताया ही नहीं आपको कि ये किस चीज़ का प्रमोशन करने के लिए गई है। ये गई है क्रॉकरी शॉप पर। अब डेफिनेटली प्रमोशन करने गई है तो फ्रेंड्स हमें तो हिजाबी बनना ही पड़ेगा। तो हमने कैप लगाई है, ब्लैक कलर का हिजाब पहना है, फिर दुपट्टा लटकाया है, और दुपट्टा हमने साइड में लटकाया है तो दुपट्टा बड़ा होने की वजह से वो झाड़ू लगा रहा है फ्रेंड्स। तो कहती है फ्रेंड्स ईद को और खास बनाने के लिए मैं आ गई हूँ, दुकान का नाम लेकर कहती है यहाँ पर, और यहाँ पे मिलेगी हमें यूनिक स्टाइल की क्रॉकरी, जिनकी शॉप का नाम ही यही है। तो कहती है यहाँ हमें 100% प्योर मेलामाइन प्लेटें मिल जाएंगी, पूरा सेट मिल जाएगा। लेकिन भाई तुम करोगी क्या इसका? वापस से तुम्हें तो डिस्पोजेबल में ही खाना है, क्योंकि तुम कितने भी अच्छे बर्तन खरीद लो, ले जाओ, और हाँ ये जो अब ये दिखा रही है, कर रही है, सब कुछ कर रही है ना, ये ले जाने वाली नहीं है फ्रेंड्स। इतनी जगह नहीं होती है घर में रखने के लिए, हम तो 2 ही लोग हैं, हम इतने बर्तन का क्या करेंगे? खाना इनको डिस्पोजेबल बर्तन में ही है। कहती है जो कि स्टेन प्रूफ है और ब्रेक प्रूफ है, और ब्रेक प्रूफ है तो ना फुकसाना बाजी तोड़ेंगी और ना ही हमारी खाला तोड़ेंगी। तो हो सकता है एक साइड ये अम्मी के लिए ले जाए, वहां ले जाने का भी क्या फायदा भाई, वो भी डिस्पोजेबल में ही खाते हैं। जो जितने भी मुदाहा के लोग आते हैं ना, बेचारे जमीन पर तो वैसे ही पड़े रहते हैं, खाना भी उनको डिस्पोजेबल में परोसते हैं। मतलब उनकी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि एटलीस्ट वो जो है अच्छे बर्तनों में खाना खा सके, बर्तनों में खाना खा सकते। वो उनको तो हम जो डिस्पोजेबल होते हैं उनको तो हम बर्तन भी नहीं कह सकते। और फ्रेंड्स ये ब्रेक प्रूफ है तो इसलिए हम इनको ओवन में भी रख सकते हैं। कहती है यहाँ के नाम की तरह से ना यहाँ के क्रॉकरी डिजाइन भी एकदम से यूनिक है, उससे तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है भाई, डिस्पोजेबल में खाने वाले हो तुम लोग। कहती है स्टॉक क्लियरेंस सेल जो है ये यहाँ पर 31 तारीख तक लगी हुई है, ईद से पहले पहले, तो आ जाओ और यहाँ से खरीद लो। हमने तो खरीद लिया है, और भाई 2 बड़े बड़े कैरी बैग भर कर, जो पहले फनी उठा रहा था उसके बाद वहां के किसी बंदे ने उठाया और दिखा दिया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि गाड़ी में रखे हैं क्या नहीं रखे, लाई है क्या नहीं लाई है। वो तो अब इसका व्लॉग आएगा तो पता चलेगा। लेकिन कहने की बात और मजेदार बात पता है क्या है, इसके कमेंट में, अब ये तो प्रमोशन है, अब ये तो कर ही रही है, इसको क्या ही फर्क पड़ता है, इसका काम है पैसा कमाना, और रमजानों में जितना हो सके उतना पैसा कमा लो, जितने मौके मिल रहे हैं उतना हम कर ले। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोगों ने क्या नोटिस की है, क्या इसकी इतनी भी ब्रांड वैल्यू नहीं बनी, या फिर इसको इतने कोई भी ब्रांड ऐसा है जो इसके साथ काम नहीं करना चाहता, जो न्यू मदर के लिए, होने वाली मदर के लिए, प्रेग्नेंट के लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इसके साथ कोलैब कर सके। और ले ऐसे ही तो भाभी की पूरी प्रेगनेंसी निकल गई। भाई मैंने और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़, कई सारे इन्फ्लुएंसर को ऐसा देखा है कि वो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में इतने ज़्यादा कोलैब, इतने ज़्यादा पेड प्रमोशन करते हैं हर एक प्रोडक्ट के, फिर चाहे वो बेबी से रिलेटेड हो, फिर टॉय हो, या फिर बेबी की किसी और चीज़ों के लिए हो, या फिर किसी और चीज़ों के लिए, प्रेग्नेंट के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके कंफर्ट के लिए चीज़ें होती हैं। अब इसको तो सब चीज़ें भीख में मांगनी पड़ती है। बेचारी ने जो है वो पिलो भी भीख में मांगा है, हालांकि वो उसके हस्बैंड का हक बनता है कि मैं अपनी बीवी को कंफर्ट दूं, उसको ला कर दूं। चलो तुम्हें ऐसे सोया नहीं जाता तो कोई बात नहीं, मैं ये ला कर देता हूँ, लेकिन नहीं, अगर किसी को मांगने की ही आदत पड़ रही है, हाथ फैलाने की आदत पड़ रही है, लेकिन वो भी बड़े ही स्टाइल में, बैग लटका के, सूट पहन के निकल गई है, काला दुपट्टा एक साइड में लटका के। मुझे तो ये हिजाब का मतलब ही समझ में नहीं आता। हिजाब का मतलब इसने क्या समझाया था फ्रेंड्स, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो वीडियो आज भी पड़ी हुई है। ऐसे हिजाब का मतलब नहीं है कि आगे से सीना खोल लो, पीछे से भी ढकना चाहिए, आगे से भी ढकना चाहिए। तू तो बाल भी ढंग से नहीं ढकती, तू तो बाल भी खोल लेती है कहीं पे भी। तो फ्रेंड्स हम अपने हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी कभी हिजाबी बन जाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल पहले जैसे हमारा मन करता है ना अपने ब्राउन बाल दिखाने का, तो हम वो दिखा देते। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे मत टोका करो। फ्रेंड्स
पेड प्रमोशन करने के लिए उन्होंने हमें रात को बुलाया होगा, इसलिए कोई भी पब्लिक नहीं है पूरी वीडियो शूट करने के लिए इतनी बड़ी शॉप पे, बस हम अकेले ही थे। और फ्रेंड्स इसके हमने लाखों रुपए चार्ज किए हैं, चाहे फिर वो बर्तन हम ले जाएं या ना ले जाएं, हमारे काम के हो या ना का हो। लेकिन हमारा ना रमज़ान में झूठ बोलने की आदत नहीं जाएगी, क्योंकि झूठ बोलना तो हमने छोड़ा ही नहीं है। फिर चाहे वो किसी स्किन प्रोडक्ट के लिए हो, फिर चाहे किसी और चीज़ के लिए हो, भर भर के झूठ बोल रहे हैं हम रमज़ान में। और ये बर्तन जो है ऐसे वाले बर्तन भी है, कुकिंग वाले बर्तन भी है, जो सालों साल चलेंगे, जिसमें खाना जलेगा भी नहीं और जिसमें खाना चिपकेगा भी नहीं। तुम जलाओगे भी और तुम चिपकाओगे भी, क्योंकि तुम्हें ढेले भर की तो अकल है नहीं खाना बनाने की, ना ही तुम्हें नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करने आते, तो तुम्हें उसका जो प्रमोशन करने का भी कोई अधिकार नहीं है और उसके बारे में बताने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो नॉन स्टिक बर्तन में स्पैचुला चलाती हो, स्टील का, और उसको इसकी जो कोटिंग है कितना भी अच्छा महंगा वाला ले आओ, उसको खरोच खरोच कर खराब कर देती हो। देखो अब हम ना अपने पति को भी साथ में ले जाते हैं कहीं कहीं। अब ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं तुम मुझे ज्वेलरी पहनाने का नाटक करो, और अगर क्रॉकरी लेने जाने हैं तो हम वहाँ पे देखो चल चल कर आपको वॉक कर कर करके दिखा रहे हैं, फिर बर्तन पसंद कराने का नाटक कर रहे हैं, जैसे कि इतने जो पिन्नी भर भर के आपने देखे ना, जैसे उस रील में, जैसे हम वो सारे ही बर्तन ले आए होंगे, लाई होगी, हो सकता है एक दो ले आए, अम्मी को दे दे लाकर। जल्दी आइए यहाँ पर 100 की परचेज पर आपको गिफ्ट भी मिलेगा। तो हमने तो ले लिए हैं और हमें गिफ्ट भी मिल गए हैं, क्योंकि ईद में तो अच्छी अच्छी क्रॉकरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, ये उनके लिए ज़रूरी है जो वाकई में, वो जो औरतें होती है ना, जो चाहती है कि मेरा घर अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, एलिगेंट दिखे, जहाँ पर मैं अच्छे से क्रॉकरी लेकर आऊँ, प्रेजेंटेबल क्रॉकरी लेकर आऊँ, जो कि मेरे घर पर जो मेहमान आए मैं उनको सर्व करूँ, उनको अच्छी क्रॉकरी में खिलाऊँ। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कोई भी आ जाए उसी को जो है डिस्पोजेबल में खिलाती हो, चाहे फिर वो अच्छा मेहमान हो, चाहे फिर वो घर का मेहमान हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे मैके वाले हो, चाहे तुम्हारे ननिहाल वाले हों। लेकिन पैसे के लिए फ्रेंड्स पापी पेट का सवाल है, सब कुछ करना पड़ता है। तो अब ये 2 घंटे पहले जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ ना, उससे 2 घंटे पहले इन्होंने ये वीडियो किसी के साथ कोलैब करते हुए अपलोड किया है, वही होंगे मतलब दुकान के ओनर। तो 2 घंटे में 108 इसके जो है कमेंट्स हैं, और वो जो कमेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर माशाल्लाह वाले और वैसे वाले, लेकिन कुछ खास कमेंट्स भी हैं जो कि लोगों को, जो मुझे नहीं लगता, जो बहुत सारे लोगों को जो लगता है, वो आकर इसको यहाँ पर बोलते हैं। जबकि देखा जाए तो इसकी इंस्टाग्राम की ऑडियंस थोड़ी सी अलग है और इसकी यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी सी अलग है, कुछ मिक्स है। तो वो क्या क्या इसको भाई ब्लेसिंग दे रहे हैं, परोस रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर किए बिना कैसे रह सकती हूँ। और इतनी वैली बैठी हुई है कि ज़्यादातर 90% कमेंट जो दिल भेजा हुआ है, हार्ट भेजा हुआ है, माशाल्लाह भेजा हुआ है, दिल भी भेज रखा है ना, उसको भी लाइक हार्ट कमेंट कर रखे हैं इसने, रिप्लाई कर रखा है, मतलब दिल के बदले दिल दे देती है ये। चलिए तो अपनी स्क्रीन पर देखिए पहला कमेंट, प्रेगनेंसी में भी काम चाहिए पैसों के लिए, और कितना ड्रामा करती है बीमारी का, एकदम सही बोला। अगला कमेंट देखिए स्क्रीन पर, सी द वे शी इज लाइक नॉट एट ऑल प्रेग्नेंट, मस्त घूम रही है, सास ससुर को देखते ही बीमार, और वो भी बेड पे ही खाती है, ऐसे नाटक करती है, बहुत ही कनिंग है ये, क्या मज़े से घूम रही है, अपने ही इन लॉज को शॉपिंग नहीं लेकर गई, अम्मी ने एक ड्रेस क्या दे दिया, ऐसे एक्टिंग की जैसे सारी दौलत माँ ने बेटी के नाम कर दी हो, और तुरंत उन्हें शॉपिंग लेकर चली गई। सबा इज़ अ सेल्फिश वुमेन। भाई क्या गलत कहा इसने, जो देख रही हैं, जो इनके व्लॉग में दिख रहा है उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है। अगला कमेंट देखिए, प्रेगनेंसी में सब काम करते हैं लेकिन मैडम घर का एक काम नहीं करती है, सास ससुर भी आए तो भी कुछ नहीं किया और वो वापस भेज दिया उनको, और सिर्फ बीमारी का नाटक करती है, और अब पैसों के लालच में बाहर घूमती है और घर जाके रोती है, हाय मेरा ये था, हाय मेरा मतलब ये था, हाय मेरा मतलब वो था, मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं थक गई फ्रेंड्स, अब मैं आराम करूंगी। तो किसी ने तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में लिखा, देखिए जरा स्क्रीन पर, घर में बैठ जा मोटी, ये खुद को बहुत स्मार्ट समझती है भालू, और एक इमोजी भी बनाया वाला फ्रस्ट्रेशन में जो। अब अगला कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर, जिधर फ्री का सामान मिलेगा उधर चालू हाजिर हो जाती है। तो किसी अदर यूजर ने लिखा प्रेग्नेंट और क्वेश्चन मार्क, कि कहीं किसी एंगल से लग रही है ये प्रेग्नेंट है। अभी तो 2 घंटे हुए हैं और वो भी देर रात को इसने अपलोड करी है। दिन वाले जो भी व्यूवर्स हैं उन्होंने तो देखी ही नहीं है, जो दिन वाले होंगे वो दिन में जाके कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं पॉडकास्ट अभी बना रही थी। अच्छा, अब व्यूवर की बात कर लेते हैं। ये चालू इतनी ज़्यादा चालाक है कि ये सारे पैसे को ऐसे ठिकाने लगा रही है, पर ये नहीं पता कि तू पैसों को ठिकाने लगाकर सरकार से टैक्स की चोरी कर सकती है ना, सीए से मिलकर जुगाड़ तुगाड़ सब निकाल सकती है, लेकिन भाई अल्लाह की नज़र से कैसे बचेगी। तो
उनको नहीं पता कि तू क्या कमा रही है, क्या चीज़ें हैं तेरे पास, क्या तुझे देना चाहिए, क्या तेरा हक बनता है दूसरों के लिए। नहीं, कभी कुछ भी निकाला। अब मैं बताऊं आपको सीरियसली कि रमज़ान के पहले दूसरे दिन ही अगर आप निकाल दो ना ज़कात फित्रे के पैसे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, जिनको जो है खाने पीने की परेशानी है, घर में राशन की परेशानी है, वो कम से कम उनमें आपके जो दिए हुए पैसे हैं उनसे अपना राशन भरवा लेंगे, अपने रोज़े जो है आराम से निकाल लेंगे, उनको चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। तो अगर आप दिन के दिन निकाल रहे हो ईद की नमाज से, वैसे इसका जो वक्त होता है पहले रोजे से लेकर और ईद की नमाज से पहले पहले तक का वक्त होता है, जिस बीच में आप ये निकाल सकते हो। साल भर में ऐसे निकाला जाता है पूरे साल का, यानी कि अपनी जान माल का भी होता है, जान का भी होता है और माल का भी होता है, जितना माल आपके पास है। और आपके घर में जो पर हेड मेंबर हैं उनका भी दिया जाता है। तो सबका हिसाब किताब आपको जो भी अगर जानना है आप गूगल पर डालेंगे तो जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोवर्स हैं, फैंस हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई बहन हैं, उनको भी वो सारी चीज़ों की जानकारी ईजिली मिल जाएगी। या अगर आप ये डालेंगे कि फितरा और ज़कात क्या होता है और उसका क्या हिसाब होता है और कैसे दिया जाता है या किन लोगों को दिया जाता है, किन पर वाजिब है या क्या इसका हिसाब होता है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। वो बहुत ही डिटेल में सारी वीडियो को बनाते हैं। तो क्या इसने एक बार भी उसका निकालने की बात की, जिक्र किया, जो कि मैं अपने कई पॉडकास्ट में लगातार इस बात को बोलती आ रही हूँ। अगर उसी ऑडियंस ने आज तुम्हें यहाँ पे पहुँचाया और आज भी तुम्हें 10 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं, 12 लाख 13 लाख तक लोग देखते हैं, तो क्या उन 13 लाख लोगों में से कुछ लोगों की अगर आप हेल्प कर सकती हो या फिर कुछ लोगों की अच्छे से ईद मना सकती हो आप अपने उसी पैसे से, जिन ऑडियंस की वजह से तुम कमा रही हो, तो क्या उनका हक नहीं बनता है तुम्हारी कमाई पर? अगर अल्लाह ने ही ये फरमान किया है कि लोगों पे आपकी कमाई का हक है, अगर जिनको नसीब नहीं है उनको आपको देना है, तो ये कितना कमा रही है उसके हिसाब से इसका कितना बनता है। इसने कोई भी आज तक कभी जिक्र करती है, कभी बताती है कि मैंने क्या किया उस पैसे का, ज़कात का, फितरा का? क्या ये एक अनाउंसमेंट नहीं कर सकती थी कि कोई भी फितरा और ज़कात के लिए अगर कि जो एलिजिबल है या फिर किसी को चाहिए तो आप हमें अपनी डिटेल मेल कर दीजिए और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप स्कैन कोड भेज सकते हैं, किसी के अकाउंट में भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन भी आप दे सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। अब लोग कहेंगे कि भाई 2-4 लोग तो ऐसे हैं जो वो पता नहीं चिढ़ते हैं या व्हाटएवर जो भी हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो यही कहते हैं कि तुम तो बस अपने ही जो है सारी चीज़ें बताती रहती हो। तो जो चीज़ें मेरे आसपास होंगी, जो मैं देखूंगी, जो मेरे इर्द गिर्द होंगी, जो मेरे समाज से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, मैं उसी चीज़ों के लिए तो आपको एग्जाम्पल दूंगी। अब मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड ने रमज़ान के पहले दूसरे रोज़े को ही बोल दिया था कि पता करो जो भी नीडी हैं उनको जो भी ज़कात का इनका पैसा दिया जाएगा वो उनका पता करो, जहाँ पर भी ट्रांसफ़र करना है मुझे बताओ, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ऐसे भी है, मतलब मैं जिस जगह पर रहती हूँ उससे दूर, तो उनके यहाँ पे भी इवन मेरठ तक में भी पहुँचाया गया, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा कि उनकी जान पहचान में है कोई, एक उनकी मेड है, एक उनके घर के पास में रहती है, उनके हालात ठीक नहीं है, तो ऐसे ही लोगों को मदद करनी चाहिए। एक और हैं जो मेरे मैके के पास में है, उनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे छोटे छोटे से, बेवा है, रोज़े नमाजी हैं, रोज़े नमाज करती हैं। तो अगर शुरुआत में ही उनके घर में राशन डलवा दिया जाए या उनको पैसे दे दिए जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, जो रोज़े नमाज कर रही हैं और उनके रोज़े आराम से निकल रहे हैं और उनको खाना और ये सब चीज़ें जो है ना अच्छे से नसीब हो रहा है, जिससे कि वो अच्छे से अपने रोज़े रख पा रहे हैं। क्या ही फ़ायदा कि ईद से पहले आप जो है दो और फिर क्या फ़ायदा, ना वो शॉपिंग कर पाएंगे, ना वो कपड़े ला पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो सोच कर देखो, ये जितना कमा रही है ये न जाने कितने ही लोगों की ईद को अच्छे से मनाने में हेल्प कर सकती थी और अभी भी कर सकती है। वक्त है, अभी 1 हफ्ता है ईद का, लेकिन ये कभी जिक्र करते हैं नहीं। ये भाई बहन कभी जिक्र नहीं करते इन सारी चीज़ों का। तो कैसे मुसलमान, वैसे तो बड़ी दुआएं, ब्लेसिंग, नमाज, इन सब के बारे में बताते रहते हैं। फ्रेंड्स आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक को हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बस यहीं तक ही सीमित है। क्यों इसके भाई ने और फनी ने एक बार भी नहीं दिखाया कि हमने तरावी नहीं पढ़ी है, जबकि हर इंसान को तरावी जो है करनी चाहिए। जो मेल्स होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो नमाज पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। और अगर मस्जिद तो है इनके घर के पास, ऐसे नहीं है कि मीरा रोड के आसपास मस्जिद नहीं होगी और वहाँ पे तरावियाँ नहीं हो रही होंगी। इतना सारा जो है ह्यूज क्वांटिटी में वहाँ पर लोग थे जब रोज़ा इफ्तार करने के लिए आए थे, इतने सारे लोग थे। क्या वो तरावी नहीं पढ़ते होंगे? क्या उन्होंने तरावी का अरेंजमेंट नहीं किया होगा? भाई जब मैं वहाँ पे कानपुर में रह रही थी तो वहाँ पर भी ऐसा था कि एक जगह पे एक घर पर वो क्या करते थे, पूरे 30 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मौलाना बुलाते थे। मौलाना का खाना पीना वही रहता था और वो तरावी करते थे जिसमें कि पूरा कुरान सुनना होता है। और फीमेल जो है वो घर पर पढ़ती हैं। फीमेल्स का तरीका अलग है और जो मेल्स हैं उनका तरीका अलग
है वो मस्जिद में पढ़ते हैं, और अगर मस्जिद आसपास नहीं है तो आप ऐसे भी अरेंजमेंट कर सकते हो कि किसी भी मौलाना को आप हायर कर सकते हो और उनसे इस तरह से पूरा कुरान और पूरी तरावी जो है वो अदा की जा सकती है। तो क्या इन्होंने दिखाया, बताया इसके बारे में? क्या ये सिर्फ ऐसे ही हैं कि बस फ्रेंड्स हम ये कर रहे हैं सिर्फ तला भुना ये सब कुछ खाने के लिए, लेकिन कभी भी नमाज के बारे में, तरावी के बारे में? अब क्या कह रहे हैं जनाब कि अभी ये जो बड़ी रात है, इबादत की रात है, लास्ट की रात है, और ये क्या कह रहा था, फनी क्या कह रहा था, अब ये जो है जहन्नुम से बचने की रात है और ये दुआओं की रात है। तो भाई नमाज, दुआ, तरावी ये सब भी तो करो जो हमारे रसूल ने बताई हैं। फितरा, ज़कात के बारे में, उसके बारे में भी तो बताओ। जब तुम सारी चीजें, तुम एक कपड़े को खरीदते हो, खरीदते हुए दिखाते हो, फिर लाते हुए दिखाते हो, फिर उसको निकाल के फैलाकर दिखाते हो, उसके बाद जब सिल कर आ जाता है तब उसको दिखाते हो। तुम एक ही कपड़े से इतना कंटेंट बना लेते हो। जब तुम्हें हर चीज दिखाने की आदत है, बताने की आदत है, और तुम रेसिपी दिखा रहे हो, रेसिपी बता रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम घर का क्या क्या कहाँ तक इंटीरियर चल रहा है वो सारी चीजें दिखा रहे हो, तो इस्लाम की नॉलेज क्यों नहीं दे रहे लोगों को? या तुम लोगों को भी ये ज्यादा खास पता नहीं है इसके बारे में, या देना नहीं चाहते हो, या अल्लाह की नजरों से बच जाओगे क्या? चलो तुम ये जो तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो उसके लिए तुमने ये जो बना लिया है, रेस्टोरेंट बना लिया है, ये तो तुमने साइड बिजनेस किया है। बेवकूफ किसको बना रहे हो? तभी तो तुम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हारा मेन काम तो यूट्यूब से ही है, इसी से तुम सारा भरना भरते हो। लेकिन कहने की बात ये है, किसी ने इनको ये सजेस्ट कर दिया कि भाई तुम ये कर लो, इससे लोन वगैरह भी हो जाएगा, इससे तुम्हारा आसान भी हो जाएगा, टैक्स दिखाने का भी जो है इजी हो जाएगा। तो ये तुमने सीए से मिलकर तुमने ये फिक्स कर लिया सब चीज़ें। लेकिन अल्लाह की नज़र में वहाँ से कैसे बचोगे? उनको नहीं पता कि तुम कितनी दौलत है, तुम्हारा कितना पैसा है, कितनी कमाई है, कितना गोल्ड है, कितना तुमने प्रॉपर्टी ले ली है, सारी चीज़ें ले रही है, और तुम पर गरीबों का हक है, तुम वो हक अदा नहीं कर रहे हो। क्या वो तुम्हें माफ़ कर देगा? चलो तुम दुनिया से चोरी कर लोगे, हम जैसे लोगों से चोरी कर लोगे, नहीं दिखाओगे ऑडियंस को ये सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा? तो जैसा कि मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि अगर कोई भी ऐसे हैं जो रेडिट पर हैं, वहाँ पोस्ट करते हैं, तो प्लीज़ ये सवाल ज़रूर रेज़ कीजिएगा कि चालू ये फितरा, ज़कात के बारे में ये क्यों जिक्र नहीं करते हैं। प्लस ये अब जो रोज़े इसने छोड़े हैं इतने सारे, उसके बारे में, फिदिया के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं कर रही है, उसको डिटेल में क्यों नहीं बता रही है कि क्या किया इसने और कैसे करना चाहिए अगर किसी के इस तरह से मजबूरी में रोज़े छूट जाते हैं। माफ़ी नहीं है इनकी। अल्लाह ताला ने ये रियायत ज़रूर दी है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते हो, आप रोज़ा छोड़ सकते हो क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत है या फिर बहुत ज़्यादा इलनेस है या किसी भी बीमारी के चलते आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसका भी आपको हक अदा करना पड़ता है। तो उस हक के बारे में ये क्यों नहीं बता रही है, क्यों छुपा रही है, ये इसको खुद को भी नहीं पता है। चलिए ये चीजें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। तो वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लेना, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।